नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 23,750 की और निफ्टी ने आज 22 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया। और निफ्टी देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से एक जैसी ही कैंडल लगभग बनाते आ रहा। ऊपर की साइड में जो 15 मिनट के चार्ट पे ऑलरेडी मैंने बताया कि इंट्राडे के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है हमारे पास वो है 23,888। जब 23,888 के ऊपर ये इंट्राडे में ट्रेड करना स्टार्ट होगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट रजिस्टेंस है हमारा वो रजिस्टेंस है यहाँ पे डेली चार्ट पे 24,055 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। पिछले 3 दिनों को देखा जाए तो 3 दिनों में रजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो ये हाई, क्योंकि 3 दिनों से इस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा। जो 3 दिनों का हाई है और 3 दिनों का लो इसके लिए एक छोटा सपोर्ट है और 3 दिनों का जो हाई है वो इसके लिए एक रजिस्टेंस है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नीचे की साइड में ये लो जो लो लगा है 3 दिनों का वो हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट है। उसके बाद जो सपोर्ट लेवल है वो हमारे पास में ये जो बड़ी कैंडल बनी है, ये बड़ी कैंडल हमारे लिए सपोर्ट का काम। इसके बाद जो नीचे की साइड में ब्रेक डाउन होगा तो फिर सपोर्ट आपको मिलेगा 23,444। उसके बाद नीचे 23,366 पे नज़र बना के हमें रखनी होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे मैं ये कंटिन्यू आपको बता रहा हूँ ये ट्रेंड लाइन खींच के कि जिस तरीके से चल रहा है निफ्टी, उसके लिए क्या हो रहा, अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये वाला लो जो पिछला लो टेस्ट किया था यहाँ, और इसके बाद फिर धीरे धीरे करके ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से ट्रेड करता है। देखिए अभी बहुत अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेट करा। आप कंसोलिडेशन के बाद में देखिए क्या कर रहा है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद सडनली एक दिन कोई मूव आता है ऊपर या नीचे का, तो आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी कि ये ब्रेकआउट किस साइड का देता है। इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट में ऊपर ब्रेकआउट करता है या नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता है। ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट करेगा तो थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको जो नए शॉर्ट बने होंगे वो शॉर्ट धीरे धीरे कवर होने लगेंगे, क्योंकि पिछले 3 दिनों का हाई लगभग एक है। तो जैसे इसको निकालेगा फिर क्या होगा, ये जो हाई बनेगा, ये वाला जो हाई लगा हुआ है ये हमारे लिए रजिस्टेंस बनेगा 15 मिनट पे, और डेली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। तो यहाँ पे नजर बना के रखनी पड़ेगी। नीचे की साइड में इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर इस लो की तरफ ये बढ़ेगा, क्योंकि ये लो रजिस्टेंस है, और इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये जो यहाँ दिख रहा है ये जो मूव होगा ये मूव आपको फास्ट होते हुए दिख सकता है, क्योंकि पिछले 3 दिनों के लो को हम ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज करेंगे तो उसके बाद जो मूव आएगा वो मूव फास्ट आएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर अगर क्लोज करते हैं तो ये मूव भी फास्ट ही आएगा। इसके ऊपर अगर हम इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज करेंगे तो ये मूव फास्ट आएगा। कहाँ तक, ये लेवल के आसपास जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के आसपास तक फिर ये मूव फास्ट होगा। जब तक इसके बीच में तब तक ये इसी तरीके से कंसोलिडेट करेगा और कंफ्यूज करेगा। तो वेट कीजिए कि किसी साइड में रेंज को ये ब्रेक करे, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। दोस्तों चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। तो पिछले 3 दिनों का 15 मिनट का चार्ट देखिए। इस चार्ट में यहाँ पे रजिस्टेंस को देखिए, क्या इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस बना रहा है यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे, और नीचे की साइड में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसके लिए एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। इसी रेंज के अंदर में पिछले 3 दिनों से ये लगभग ट्रेड कर रहा है। तो इस रेंज को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। इस रेंज के बीच में अगर ट्रेड कोई करेगा तो वो ट्रैप होगा। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर कंसोलिडेट करे और या तो देखिए, या तो यहाँ पे आके इस लेवल के आसपास कहीं पे ये कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट करेगा तो फिर एक मूवमेंट मिलेगी, फिर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस 15 मिनट के चार्ट पे ये है। उसी तरीके से इसी जगह के आसपास आके यहाँ पे कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेशन के बाद में कहीं पे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे। इस जगह के आसपास में कंसोलिडेट करना जरूरी है, यहाँ पे भी कंसोलिडेट करना जरूरी है। कंसोलिडेशन के बाद में ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा तो वो मूवमेंट आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा। देखिए बहुत स्टॉक्स क्या है अपने बहुत अच्छे वैल्यू प्राइस पे मिल रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना कोई एक पोर्टफोलियो बनाइए, उस पर छोटे छोटे धीरे धीरे बाइंग करते रहिए, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई से धीरे धीरे काफ़ी नीचे आ चुका है। तो वहाँ पर धीरे धीरे पोर्टफोलियो बाइंग कीजिए, कुछ अच्छे बाइंग कीजिए, कुछ अच्छे स्टॉक्स की आप SIP कर लीजिए, वहाँ पे वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा तो उसी लेवल में आपको कई सारे स्टॉक्स बहुत अच्छी प्राइस पर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप नज़र बना के अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो जरूर बनाते रहिएगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप डीमेट अकाउंट ओपन करके अपना पोर्टफोलियो और डीमेट से म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स की SIP, म्यूचुअल फंड की SIP करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब ये यहाँ पे ये जरूरी है, अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाए किसी कारण, मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो और यहाँ पे जाके ये ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे कंसोलिडेट करना उसको जरूरी है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद में जब ये शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा, अगर ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ फिर ओपन होने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद वापस इस रेंज में आकर ट्रेड करने लगा, तो फिर ये ध्यान रखिएगा जो हाई बनेगा सुबह का उस हाई को क्रॉस
क्रॉस करना इसको जरूरी रहेगा, तभी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। तो मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल के आसपास कहीं पे आके कंसोलिडेट किया और वापस जब हाई को क्रॉस करेगा तो फिर आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद में शांति से बैठिए, रेंज को देखिए या अपनी जो कैंडल स्टिक आप फॉलो करते हैं, जो भी आप सेटअप फॉलो करते हैं उस सेटअप को देखिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा इस रेंज के बीच में ट्रेड करना मतलब ट्रैप होने के बराबर है। तो शांति से बैठे रहिए, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से ट्रेड कर रहा है। सडनली 3 दिन 4 दिन शांति से बैठा रहता है, एक दिन उठता है और कहीं पर भी ऊपर या नीचे का मूव देके शांति से फिर 3-4 दिन शांत हो जाता है। तो देखिए कल फ्राइडे का सेशन है, वीकली क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है पिछले 3 दिनों से क्या कर रहा है, एक ही जगह शांत बैठा है, तो कल फ्राइडे है, कल इसको कहीं ना कहीं रेंज को अगर ब्रेक करता है तो एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।